देख रहे हो 24 पंजाब न्यूज़, जिथे असी गलबात राजनीति तो लैके धार्मिक गल्लां ते चलते रहने उत्थे जिथे असी दोनों तरनताज़ खबरां दिखाते रहने क्योंकि अज पंजाब का माहौल है। चोणां की राजनीति पिंडां की सरपंची की चल रही है क्योंकि असी पिंडां दे विच जाने लोकां दे जानते हैं क्योंकि पंचायती चोणां दे नाल एक पंजाब की राजनीति सब तो बड़े मेन मुद्दे नाल चलती रहती है। उस तरह असी गल करते हैं शराधां की। शराध खत्म होए ने हिंदू धर्म के सनातन धर्म के विच क्योंकि मेन एक सिस्टम चलता है क्योंकि जिहड़े साडे पितरां नूं रोटी खवाते हैं। चलो अज की जी नौजवान पीढ़ी नवीं पढ़ी लिखी आ रही है, कई ये चीज़ों मानते हैं, कई ये चीज़ों तर्क नूं नहीं मानते, पर असीं ये चीज़ों के तर्क वितर्कों के चक्करों के नहीं पैंदे। असीं गल करते हैं हुण असुदेव नवरात्रिਆਂ की, कदों तो शुरुआत हो रही है तो किवें दा विधि विधान है, तो इहदे नाल नाल वरत दे विच असीं की खा पी सकते हैं तो किवें सिस्टम चलता है, ये बारे एक जानकारी लवांगे। क्योंकि अगर मैं कोई जान पछाण की गल करावां तो बहुत छोटी गल है क्योंकि पंडित जगदीश कुमार जी जो कि गौशाला के साबका पुजारी भी रहे हैं, जिथे उन्होंने बहुत वधिया सेवा निभाई है 30-40 साल। उस तो बाद अज भी उन्होंने वालों निर्विघन भवानीगढ़ के कला कला बच्चा बाई नेम उन्होंने जानता है। जे मैं कोई जान पछाण करावां तो बहुत छोटी गल है। असीं हुण असू के नवरात्रियां बारे जानकारी प्राप्त करांगे, किन्ने नवरात्रे ने, किन्नी तरीक तो स्टार्ट हो रहे हैं, तो की इहदा विधि विधान है, तो किवें चलना है, तो वरत रखण दे विच असीं की फलाहार खा सकते हैं जां कोई होर भी चीज़ वरतों कर सकते हैं, कदों तक चलणगे तो कदों कदों खत्म होणगे, इस बारे जानकारी लवांगे। स्वागत है जी तुहाडा ऋषि मुनि जी। पहला जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय माता। जे मैं कोई जान पछाण करावां तो मैं पहले कह चुके, बहुत छोटी गल है क्योंकि मैं जानकारी तकरीबन दे चुके हैं। तो अगर गल करिए असू के नवरात्रे की कदों स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि गल करिए तो श्राद्ध चले ने, श्राद्ध चलते थे 15 दिन तकरीबन। अपने गल करिए सनातन धर्म के बहुत बड़ी गल है क्योंकि अपने जोड़े भी कोई प्रोग्राम ने, शुभ प्रोग्राम, कोई चीज़ नवी लैनी है, कोई ब्याह शादी है जो वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें खत्म हो जाते हैं रस्म रिवाज। तो हुण जो नवरात्रे स्टार्ट हो जाते हैं तो तकरीबन आप गल करिए तो अपने त्योहारों की हुण शुरुआत ओपनिंग हो चुकी है। दिवाली के 1 महीना हम रेगूलर ਵੱਖ-ਵੱਖ त्यौहार आउणगे, नवरात्रे भी चलणगे। हुण नवरात्रिਆਂ ਦੇ जिवें तुहाडे प्रोग्राम चलणगे उन्हां बारे साडे दर्शकों को तुसीं जानकारी दो, दसो भी अपने किवें कदों स्टार्ट हो रहे हैं तो किवें नवरात्रे रखने। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं पंडित जगदीश शास्त्री, कपिल कॉलोनी भवानीगढ़, 24 पंजाब न्यूज़ चैनल से कृष्ण गर्ग जी, अश्विनी गर्ग जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सारे शहर निवासियों, देश निवासियों को नवरात्रि की, और नवरात्रि के साथ ही जो पहला नवरात्र है, पहले नवरात्र को ही आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी मनाई जाती है। तो सभी देशवासियों से सबसे पहले महाराजा अग्रसेन जयंती की और शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है शारदीय नवरात्रि के बारे में। जैसे आज अमावस्या, सर्वपितृ अमावस थी, तो जिसको किसी को अपने पितरों की तिथि का पता नहीं होता है तो वो अमावस्या के दिन ही सारे पितरों के नाम के श्राद्ध कर सकते हैं। तो आज वो सर्वपितृ श्राद्ध हुआ, पितृ विसर्जन हुआ। कल 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शारदीय नवरात्रि भी इनको कहते हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आश्विन के नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्रि मतलब सर्दी की शुरुआत अब जो है हो चुकी है, इसलिए इसको शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। और एक नवरात्र जो आते हैं वो हैं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। ये 2 विशेष हमारे यहाँ नवरात्रि हैं सनातन धर्म में। और 2 नवरात्रि और होते हैं, उसको हम गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। वो आषाढ़ मास के नवरात्रि और माघ मास के नवरात्रे, वो भी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक शुरू होते हैं, और माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अष्टमी तक, उनको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। वो वैसे उसमें तांत्रिक विद्या वगैरह, तांत्रिक विधि के अनुसार माता जी की आराधना करना, उसके लिए वो विशेष माने जाते हैं। लेकिन यदि हम सात्विक उपासना करें तो चैत्र नवरात्रि और हमारी आश्विन नवरात्रि, ये 2 विशेष नवरात्रियाँ हमारे यहाँ पर विशेष हैं। और इस चैत्र नवरात्रि जो या आश्विन नवरात्रि की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले यदि हम घर पर कर सकते हैं तो कोई ज़्यादा विधि विधान तो नहीं है। माता जी की चौकी के ऊपर एक माता जी की मूर्ति रख करके और नीचे जौ बीज करके और उसके ऊपर जो है एक कलश रखें। कलश के अंदर वैसे डाल सकते हैं तो चावल वगैरह और सुपारी वगैरह, सिक्का वगैरह, आम के पत्ते वगैरह, ऐसे उसके अंदर ये सामग्री डाल करके उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख करके उसके ऊपर हम नारियल रखें और माता जी की अखंड ज्योत अपने घर में हम जला सकते हैं।
यदि इतना भी नहीं कर सकते हैं तो पास के किसी भी मंदिर में जाएं, सुबह स्नान करने के बाद में वहाँ पर माता जी के नाम की ज्योत जलाएं, और जितना हो सके सुबह शाम दुर्गा माता जी के नाम का दुर्गा चालीसा है या माता जी की आरती है, उसकी आराधना हम कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं माता जी की। और इसमें विशेष मंत्र मैं आपको बताऊँ, माता जी के लिए विशेष नवाण मंत्र जिसको हम कहते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। इस मंत्र का जितना हो सके जाप करना चाहिए। यदि इतना भी नहीं कर सकते, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम देव्यै नमः, जैसे भी हो सकता है। तो ये हमारे जो है इस प्रकार से माता जी की हम आराधना उपासना, ये 2 नवरात्रे इनके लिए माता जी के लिए बहुत विशेष नवरात्रि है। और इसके पीछे यदि हम जाने कि माँ दुर्गा जो नवरात्रि क्यों मनाई जाते हैं, आश्विन आदि के चैत्र आदि के नवरात्रि, तो बहुत प्राचीन एक कथा है। महिषासुर नाम का एक असुर था, उसका इतना आतंक फैल गया क्योंकि वो बलशाली था, और ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी महाराज खुश हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दे। लेकिन ब्रह्मा जी कहने लगे, मरना तो सबको पड़ता है, अमरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, अब कोई और वरदान मांग लीजिए। तो महिषासुर नाम के उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी महाराज, मुझे आप ऐसा वरदान दोगे, देव असुर पशु पक्षी किसी के द्वारा मैं ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। इस प्रकार वरदान पा करके उसने जो है पृथ्वी के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, और उसके बाद स्वर्गलोक में जाकर इंद्र आदि देवताओं को भी परास्त कर दिया। अपना अधिकार उनका जो है तीनों लोकों में उसका अधिकार हो गया। तो देवता जो है वहाँ से निष्कासित कर दिए, भगा दिए। तो भागे भागे देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी महाराज से कहा, महाराज जी आपसे वरदान पाकर महिषासुर नाम का जो राक्षस उसका बड़ा आतंक फैल गया, हमें जो अपने स्वर्गलोक से निष्कासित कर दिया, हम दर दर भटक गए। तो ब्रह्मा जी महाराज साथ में शंकर जी को लेकर नारायण जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने सारी घटना बताई कि मुझसे वरदान पा करके बड़ा बलशाली वो हो गया है, और अब जो है उसने आतंक मचाया है, तो इसका कोई समाधान निकाले। तो अब कहने लगे ब्रह्मा जी महाराज, नारायण जी, शंकर जी भगवान जी के वो किसी स्त्री के द्वारा ही मारा जा सकता है। तो कहते हैं सब देवताओं ने मिल करके, त्रिदेवों ने भी, ब्रह्मा विष्णु शिव ने, और सब देवताओं ने मिल करके अपनी शक्ति को एक जगह स्थापित किया, और वो एक शक्ति पुंज हुआ, और सब देवताओं के अंशों से ही माता जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको हम अंबिका, जगदम्बिका, अम्बा, भवानी, इस प्रकार दुर्गा अनेकों नामों से जानते हैं माता जी को। तो माता जी अष्टभुजी महामाई के रूप में प्राकट्य हुआ। तो सब देवताओं के द्वारा, जैसे जो है शंकर भगवान जी के अंश से उनका मुख हुआ, नारायण भगवान जी के अंश से उनकी जो भुजाएं हुई हैं, और ब्रह्मा जी महाराज जी के अंश से उनके चरण बने। ऐसे सब देवताओं के अंशों से माता जी का प्रादुर्भाव हुआ, और सब देवताओं ने अपने अपने अंशों के अपने अपने जो है अस्त्र शस्त्र उनको दिए माता जी को, और माता जी की स्तुति करी। माता जी से कहा सारी बात बताइए, कैसे महिषासुर नाम का राक्षस और किसी स्त्री के द्वारा ही मारा जा सकता था, आप उसका संहार करिए, आप उसको मारिए। तो माता जी जो हैं अब उनके साथ युद्ध करने के लिए गई, और जो ही युद्ध करने के लिए पता लगा कि कोई जो है मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, मुझे युद्ध के लिए ललकारा, तो महिषासुर नाम का राक्षस अपनी सेना लेकर, विशाल सेना लेकर के माता जी के साथ युद्ध करने के लिए गया। लेकिन जो ही माता जी का दर्शन किया तो वो बहुत सुंदर शुभ रूप था माता जी का, तो उनसे कहा कि देखो बड़ी सुंदर, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन दुर्गा माता जी ने कहा कि ठीक है, मुझसे विवाह तो करो, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस शर्त को अपना मानना पड़ेगा। बोलो क्या, कौन सी शर्त बताइए। तो उन्होंने कहा आपने पहले मुझको युद्ध में हराना पड़ेगा, यदि युद्ध में आप मुझे हरा दोगे तो मैं आपके साथ विवाह कर सकते हैं। तभी जो है कहा ठीक है। तो दोनों में वो हंसने लगा महिषासुर नाम का राक्षस, कहा कि मेरे से तो देवता असुर राक्षस सारे के सारे परास्त हो गए, आप एक स्त्री मुझसे मुकाबला क्या करोगे। तो कहा कि नहीं, जब मैंने शर्त रख दी तो आपने शर्त का पालन करना पड़ेगा, मुझे युद्ध में हराओ तो मुझसे विवाह कर सकते हैं। तभी जो है दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं वो 9 दिन तक युद्ध चला, और देवताओं ने, सभी ब्रह्मा विष्णु आदि ने माता जी की स्तुति की है। तो माता जी ने 9 दिन जो है 9 रात्रि तक उसके साथ युद्ध किया, और अनेक रूपों में होकर के, कहा भी है प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे दी, कुष्मांडी दी, चौथकम पंचम स्कंद माते दी, षष्ठम कात्यायनी थी, सप्तम काल रात्रि माँ बोली थी, इसमें नवम सिद्धिधात्री नवरुद्रा प्रकृता। ऐसे 9 रूपों में माता जी ने 9 दिन तक लगातार युद्ध किया, और फिर 10वें दिन महिषासुर नाम के उस असुर का जो है संहार माता जी ने कर दिया। इसलिए माता जी का एक नाम पड़ गया महिषासुर मर्दिनी। माता जी की आराधना करें तो अनेक दुर्गम कष्टों का भी निवारण होता है, इसलिए माता जी का नाम है दुर्गा भी माता जी को कहा जाता है। वही माँ भवानी है, वही माँ जगदम्बिका। तो सब देवताओं ने स्तुति करी है। इस प्रकार से माता जी की आराधना उपासना हमें करनी चाहिए, जितना हो सके माता जी का नाम जपना चाहिए। अगर बात करें नवरात्र में, ये श्राद्ध चल रहे हैं, आज की पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी कहती है श्राद्धों में क्या होता है, ये तो हमारे पितर चले गए तो उनको कहाँ कसर रोटी पहुँचेगी। अगर ये ऐसा काम चलता, श्राद्ध होते,
तो आज का जो समय है तेज़ी से टेक्नोलॉजी का, चलो श्राद्ध चले गए हैं, वैसे लोग मजाक बना रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया पर चलता है क्या होता है श्राद्धों में, क्या होता है ऐसा, मतलब जैसे हमारे सनातन धर्म में हम कहते हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कोई मदरा मांस मिट्टी वगैरह नहीं खाना होता, पर लोग कहते हैं इस बात में क्या होता है, ये तो सब दिखावा है। अब इसको कैसे मानते हैं? कृष्ण जी देखो, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। अब जैसे कोई भी महान नेता हमारे यहाँ से चला गया, हम उनकी जयंती मनाते हैं, हज़ारों रुपए लाखों रुपए साल बाद उनके ऊपर खर्च करें, अच्छी बात है, करना चाहिए, जयंतियाँ मनानी चाहिए। तो उनको याद करने का दिन है विशेष दिन, जैसे एक साल बाद आए कि हम उनकी जयंती, महान नेताओं की जिसकी भी हम मना रहे हैं तो जयंती मना रहे हैं, तो जैसे उनको याद करने का वो दिन है, याद आते हैं कि फलाने दिन ये गए थे या फलाने दिन उनका जन्म हुआ था। तो इसी तरह जो हमारे बुजुर्ग जिनकी कृपा से हम चल रहे हैं, संसार में आए हैं, तो उन बुजुर्गों को याद करने के लिए ही श्राद्ध मनाया जाता है। दूसरा हमारे आप देखिएगा बिल्कुल सत्य घटना है ये, जिसमें रामचंद्र महाराज जी सीता और लक्ष्मण जंगल में गए थे, तो वहाँ बीच में जिसमें ये श्राद्ध पड़े हैं, तो रामचंद्र महाराज जी लक्ष्मण जी सीता ने मिलकर के अपने पिताजी का श्राद्ध किया, दशरथ महाराज जी का। जो दशरथ महाराज जी का श्राद्ध किया तो उसी समय भोजन करवाने के लिए जैसे ऋषि महात्मा संतों को बुलाया, तो भोजन करवा रहे थे, सीता जी भी भोजन करवा रही थी, राम जी करवा, सीता जी एकदम से वहाँ से चले गए, झाड़ी के पीछे चली गई। तो थोड़ी देर के बाद हुआ क्या, जब वो भोजन करके चले गए तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हो गया, देखो भोजन करवाते करवाते आप चले गए, तो क्यों चले गए, इसका कारण क्या है? तो सीता ने साफ बताया कि देखो जो यहाँ संत महात्मा भोजन करने आए थे, उन महात्माओं में से एक महात्मा जी अंदर मैंने अपने ससुर यानी दशरथ महाराज जी की बिल्कुल हूबहू सूरत देखी है, तो दशरथ जी हमारे पिताजी साक्षात भोजन कर रहे थे, तो मुझे इस हाल में देखते हैं, जंगल में रह रहे हैं, फटे हाल में रह रहे हैं, तो महसूस ना हो कि देखो कैसे हाल में रह रहे हैं, इसलिए मैं उनके यहाँ से चली गई। यह साक्षात घटना हुई है, तो इसका मतलब है किसी न किसी रूप में जो ब्राह्मण को, संतों को, महात्माओं को भोजन कराते हैं, तो हमारे पिता देवता उस रूप में आकर भोजन करते हैं। दूसरी बात, भोजन इसलिए जरूरी भी है, तो कर्ण महाराज जी का आपने नाम सुना होगा, कर्ण महाराज जी बड़े दानी थे, दानवीर कर्ण एक ही के साथ लगता है, आज तक और किसी के साथ दानवीर नहीं लगा, क्योंकि बड़े महान दानवीर हुए हैं। कहानी सुना लंबी सुनाऊंगा तो लंबी घटना जाएगी, बस इतना है कि उन्होंने दान किया, उनके घर से कोई खाली नहीं गया था उनके यहाँ से। तो जिस समय महाराज कर्ण जी शरीर छोड़ करके गए तो उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, हीरे जवाहर सोने चांदी उन्होंने दान किया था, तो बहुत सुंदर सोने का महल, सोने के बर्तन, सोने का खान पान दिया गया। तो उन्होंने कहा भाई देखो भोजन की आवश्यकता होती है तो अन्न दान मुझे कीजिए, कोई अन्न दीजिए, मुझे भोजन दीजिए। तो कहा हमारे जो धरती पर आप दान करते हो उसका कई गुना होकर के यहाँ स्वर्गलोक में मिलता है, तो आपने जो दान किया आपको मिल रहा है, तो आपने भोजन का अन्न का दान। इसलिए अब उन्होंने कर्ण महाराज ने कहा कि यदि मैंने दान किया, मैं उससे खुश हो तो मुझे कोई वरदान तो दे सकता, हाँ जो मांगोगे वो मिलेगा। कहा मुझे दोबारा जन्म दे दो, दोबारा कुछ समय के लिए भेज दो। कहते हैं कर्ण महाराज दोबारा कुछ समय के लिए आए, और यही 16 दिन जो है कर्ण महाराज जी ने अन्न के भंडारे जो है किए हैं, अनेक प्रकार के गरीबों को, भूखों को, संतों को, महात्माओं को, सबको भोजन कराया, यानी कि अन्न का दान किया, भोजन दान किया, तब जाकर के कर्ण महाराज जी को भोजन प्राप्त हुआ था ऊपर जाकर, स्वर्ग में जाकर। इसलिए हमें भोजन का दान विशेष है, तो हम ये इनकी जिसको भी संतों को कराएं, ब्राह्मणों को कराएं, तो इसलिए उसके अंदर ये बहुत ही आवश्यकता है। और जैसे आजकल नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के समय में थोड़ा सा मैं नियम बता दूं। यदि कोई व्रत रखते हैं, अभी मेरे पास 4-5 पीछे फ़ोन आए हैं कि कैसे महाराज व्रत रखने हैं, क्या खाना है, तो सुबह उठकर जैसे मैंने बताया कहीं पास के मंदिर में जाकर धूप ज्योतबत्ती आप करो, उसके बाद आकर चाय वगैरह लो। दोपहर के समय में दूध और फल वगैरह आप ले सकते हो। रात्रि के समय में आप जो है इसमें अन्न का त्याग करना पड़ता है, अन्न नहीं खाया जाता। हाँ, आप आलू की सब्जी वगैरह बना करके, काला नमक वो भी खा सकते हो, सेंधा नमक वगैरह डाल के खा सकते हो। तो दूसरा आप जो है इसके अंदर दूध फल का ही विशेष ज़्यादातर है, नहीं तो आप आलू की सब्जी बनाइए, दही के साथ खाइए, नहीं तो उपले का आटा बोलते हैं, उसके लेकर आप जैसे पकौड़े वगैरह बना कर खाएँ या पूरी वगैरह जो खाएँ। तो ये 9 के 9 दिन जो है आप इस प्रकार से व्रत वगैरह आप अपना कर सकते हैं। अगर व्रत की बात करें, लोग कहते हैं व्रत रख लेते हैं, लोग इतना ज़्यादा खाते हैं, प्लेट भर लेते हैं पूरी, खाते पूरा है। और व्रत तो थोड़ा होता है, जब खाने का भर पेट कर लेता है अगला। यार व्रत में लिमिट होती है ना, वो कैसी लिमिट होनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये भी। तो देखो व्रत का पहली बात तो है कि क्यों क्या है कि व्रत रखने का मतलब है, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे मन में, शरीर में आलस्य आता है, और भोजन करके आलस्य आएगा तो हम भजन नहीं कर सकते। इसलिए व्रत का मतलब है भोजन की बजाय भजन ज़्यादा करना चाहिए। तो वो ठीक है, हल्का फुल्का जैसे मैंने बताया दूध वगैरह लो, फल वगैरह लो, लेना ही तो थोड़ी बहुत दही या आलू वगैरह लो जिसमें आलस्य नहीं आता। और ये दिन जो व्रत के दिन होते हैं उसमें भी भोजन इसलिए कहा मनाही की गई है क्योंकि भोजन करते हैं आलस्य आता है, भजन वगैरह नहीं हो सकता। और हमने भजन के लिए तो व्रत किया है, तो जब हम उससे भी ज़्यादा मान लीजिए कि अन्न तो नहीं खाया लेकिन अन्न से ज़्यादा दूसरी चीज़ें खा ली, तो वो व्रत का मात्र नहीं। भोजन की बजाय भजन इसमें हमें ज़्यादा करना है।
इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि भोजन कम लें, नियमित मात्रा में लें, ताकि उनकी शरीर भी चलेगा तो भोजन सही चलेगा। तो भोजन की जो है कम लें, कम मात्रा में लें, दूध वगैरह लें, फल वगैरह ही इसमें आप ज़्यादातर ले सकते हैं। जो नवा नवरात्र अगर दशमी का दशहरा होता है वो किस समय होगा और किस समय उसका मत्था टेका जाएगा, और नवमी का जो वाहन करते हैं, कई लोग तो दूसरा नवरात्र रखते हैं, तीसरा, कोई चौथा, कोई पाँचवा, कोई छठवा, कोई सातवां और सप्तमी और अष्टमी और नवमी का रखते हैं, उसके लिए आप कैसे कहोगे दशहरा जो है दसवीं का इस बार कैसे रहेगा? हाँ जी, अब की बार जो है ना, जैसे 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ है, और अक्सर होता क्या है, जिस दिन से नवरात्रि प्रारंभ होती है और पहला नवरात्रा, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे होकर के अष्टमी के दिन जो है ना हमारी दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है और दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। लेकिन अब की बार क्या है कि एक नवरात्रा बढ़ गया है, और ये वैसे तो शुभ होता है, नवरात्रि बढ़े तो शुभ होती है, और यदि वो श्राद्ध घटे तो अच्छा होता है। अब की बार श्राद्ध घटा है और नवरात्रि बढ़ी है, क्योंकि तृतीया तिथि जो है, तीसरा नवरात्रा वो 2 दिन है। तीसरा नवरात्रा तीसरे दिन भी है, चौथा नवरात्रा तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी तीज ही है, तृतीया ही तिथि है। तो इस वजह से एक नवरात्रा तो बढ़ गया। जो वीरवार से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो आगे वीरवार तक ही अष्टमी आनी थी, लेकिन शुक्रवार के दिन 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को शुक्रवार को अष्टमी है, तो इसलिए एक नवरात्रा बढ़ गया। लेकिन महानवमी जो है फिर वो उसी दिन मना करके, और दशहरा जो है वो दशहरा करके शाम के समय में दशहरा का पूजन होता है। इसलिए जो अब की बार 13 तारीख को दशमी है वो दोपहर तक ही है, इसलिए जो 12 तारीख को ही दशहरा मनाने का हमारे यहाँ पर अब की बार विधान रहेगा, क्योंकि शाम के समय दशहरा पूजन होता है, रावण वगैरह दहन जो होता है वो शाम के समय होता है। इसलिए अब की बार 12 अक्टूबर को ही दशहरा, नवमी में ही दशहरा मनाया जाएगा। अगले दिन जो दशमी होगी वो बिल्कुल कुछ समय के लिए ही दशमी है, दोपहर से पहले पहले दशमी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो दशहरा मनेगा वो नवमी में मनेगा, और शाम जो है 12 तारीख को हम दशहरा जो है दशहरा का त्यौहार मनाएंगे। अगर नवरात्र में बात करें, कुछ लोग बीमार होते हैं, वो एक समय कहते हैं चलो अन्न का भोजन का हो जाए, कहीं रख नहीं सकते आजकल, जैसे शुगर की बड़ी प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। शुगर में तो आपको पता ही है, अभी कोई भी चीज़ लेनी पड़ जाती है। चलो व्रत रखना एक श्रद्धा हमारे लोगों की, उसके लिए आप कैसे कहो, बतलाओगे? हाँ जी, नवरात्रि के व्रत का जो विधान है, वैसे तो हम यदि पहले दिन से लेकर के अष्टमी तक ही रख करके नवमी के दिन जो है कंजक पूजन करके व्रत खोल लेना चाहिए। नहीं तो यदि इतना नहीं कर सकते, हमारे शास्त्र में एक विधान और है कि 2 व्रत का विधान रखा गया है। षष्ठी को और सप्तमी को आप व्रत रख करके अष्टमी के दिन कंजक पूजन करवा सकते हैं, या सप्तमी को अष्टमी के दिन व्रत रखने के बाद नवमी के दिन सुबह प्रातःकाल जो है प्रसाद वगैरह माता जी को भोग लगा करके उसके बाद जो हम कंजका को खिला सकते हैं। और अब मुझे याद आया, कंजक में जो हम कन्याएं हैं, कई बार प्रश्न पूछते हैं महाराज जी, कई बार घरों में भी देखते हैं 12-12, 15-15, 18-18 साल की लड़कियों को बिठा कर हम कहते हैं कंजक पूजन कर दें। देखो, हमारे देवी भागवत जी के अंदर वर्णन आया 2 साल से लेकर के, 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और 10 साल से ऊपर की कन्या भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से लेकर के और 10 साल के बीच की जो है उन्हीं कन्याओं का हमने पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन में उनके पैर वगैरह धुलावें, उनके मस्तक पर तिलक लगावें, उनको चुन्नी उठावें, उनको सुंदर प्रसाद बना करके प्रसाद का भोजन खिलावें। ये 2 साल से लेकर के 10 साल की कन्या तक का ही विधान है, उससे बड़ी कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पर लड़कियाँ पूजनीय हैं, विवाह के योग्य हैं, तो भी कन्या को लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन जो कन्या पूजन का विधान है वो 2 साल से लेकर के 10 साल तक की कन्या का ही पूजन का विधान। अष्टमी की बात करिए तो नवमी को भी कंजक में खवा सकते हैं, उसकी तो कोई नहीं होता ना। वैसे होना क्या चाहिए कि जो व्रत रख रहे हैं उनको वैसे तो नवमी तक ही व्रत रख करके दशमी के दिन प्रातःकाल ही कंजक होना चाहिए। नवमी के दिन रात्रि के समय हवन वगैरह करवाएं, और दशमी के दिन सुबह। पूरे तो नवरात्रे तभी होते हैं, लेकिन अक्सर क्या करते हैं सप्तमी तक रख करके अष्टमी को ही सुबह सुबह कन्या भोजन करवाने के बाद उसी समय व्रत खोल लेते हैं। वो वैसे जो व्रत रखने हैं पूरे नवरात्रि के, उनके वो पूरे नहीं हो पाते हैं व्रत। लेकिन यदि नवरात्रि के व्रत ही पूरे के पूरे रखना है तो 9 के 9 दिन नवमी तक रख करके दशमी को प्रातःकाल कन्या पूजन करके व्रत खोलना चाहिए। लेकिन वह जैसे मैंने बताया है, जितनी भी आराधना हो, जितना भी हो माता जी को, तो माता जी को प्रेम भावना से माँ, क्योंकि माँ तो माँ है, अलादी शक्ति है, माँ है, भवानी है, जगदम्बा है, तो वो माँ की जितनी भी जैसी भी थोड़ी बहुत से भी माँ प्रश्न हो सकती है। तो मैंने बताया 2 व्रत रख करके भी, षष्ठी सप्तमी को रखकर अष्टमी को भी कन्या पूजन करके हम व्रत जो है 2 व्रत में भी माता प्रश्न है। जिस भी विधान से जैसा आप जो है कर सकते हैं, सबके लिए माता प्रश्न। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਧ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਵਰਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਜਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਤਿਥੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਦੋਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਡਤਾਂ ਲਵੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਲਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ।